पुलिस को इतना पीटा गया है, इतना पीटा गया है कि मैं बता रहा हूं आपको, इतना फेलियर पुलिस पूरे विश्व में कहीं नहीं है। नीतीश कुमार नहीं बचा पाए। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं, आई कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड दिस कि एक सरकार फेल हो गई, आप वहां इतना फ्लॉप हो जाते हैं कि आपको अब सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। नीतीश कुमार के पास वोट है भी कि नहीं, इस चुनाव में साबित हो गया कि नीतीश कुमार को वोट करने वाला लगता है कि 500 लोग नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गेम बड़ा है, जहां पर पर्दे के पीछे के राजनीतिक घटनाक्रम और उसके प्रभाव के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ हमारे संपादक डॉक्टर अमन मिश्रा हैं। बता दें कि एनडीए से जब नीतीश कुमार अलग हुए तब देखा जा रहा है कि एक तरह से बीजेपी की स्थिति भी खराब हो रही है और नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। उनकी पार्टी जो है वो कमजोर होती हुई दिख रही है और इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि हो सकता है कि दोनों दल जो है एक बार फिर से एक हो जाएं। इस तरह की चर्चाएं क्यों चल रही हैं, खास करके जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, जहां पर आपको पता होगा कि कांग्रेस ने एक तरफा जीत दर्ज किया। जो सर्वे में बता रही थी कि बहुमत का आंकड़ा छुएगी, बहुमत के आंकड़ा से भी ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली। तो आखिर इस तरह की चर्चाएं क्यों हो रही हैं, हम अपने संपादक महोदय से जानेंगे। सर, क्यों ऐसा इस तरह की अटकलें चल रही हैं कि नीतीश जब भाजपा से अलग हुए तो दोनों को नुकसान हो रहा है और दोनों आ जाएं तो फिर मजबूत हो जाएंगे, या इस तरह की चर्चा है? देखिए, ये इसमें तो कोई मतलब दो राय ही नहीं है कि दोनों कमजोर हुए हैं। भाजपा को रोड टू कहा जाता है रिकंस्ट्रक्शन बहुत लंबा है भाजपा का। नीतीश कुमार ने ऐसे दोराहे पर भाजपा को छोड़ा है कि बिहार में तो भाजपा लगभग मितप्राय हो गई। अगर भाजपा के वाइल्ड फैसलों को देखें तो लगता है कि भाजपा शायद अब समझ भी नहीं पा रही है कि कैसे आगे बढ़ना है। भाजपा 2015 के बाद काफ़ी डिमोरलाइज हुई थी। नीतीश कुमार ने जो झटका दिया था महागठबंधन ने, उसे भाजपा सहन नहीं कर पाई थी। लेकिन 2017 तक हमने देखा कि भाजपा ने जो एक रणनीति बनाई कि पर्दे के पीछे से सत्ता में वापसी कर लेंगे नीतीश कुमार को अपने पाले में करके, तो नीतीश कुमार ने, आपको याद होगा, ये बात कहा भी था जब वो इस बार अलग हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि भाजपा ने मुझे खुद अप्रोच किया 17 में और भाजपा ने कहा कि देखिए उनके ऊपर आरोप लग गए हैं, वो बचेंगे नहीं, अब ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, आपको हमारे साथ आ जाना चाहिए, हम आपके साथ एडजस्टमेंट कर लेंगे। लेकिन आपको पता है अच्छे से कि ना तो तेजस्वी यादव को जेल हुई, जो भाजपा का जो दावा था, ना भाजपा ने नीतीश कुमार को पूरी तरीके से अपने दम पर काम करने की छूट दी। मुख्यमंत्री जरूर बनाए रखा, लेकिन लगातार भाजपा के लोग नीतीश कुमार को टॉर्चर करते रहे कि वो कुर्सी खुद से छोड़ दे। अब नीतीश तो कुर्सी छोड़ने वाले हैं नहीं, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को भाजपा को छोड़ना पड़ा। तो भाजपा ऐसी जगह छूटी जहां से ये कह पाना कि भाजपा अपने आप को तुरंत रिबिल्ड कर लेगी या भाजपा बड़ा जनाधार अपने पाले में कर लेगी, ये संभव नहीं है। भाजपा का जो जनाधार है वो तत्कालीन महागठबंधन जो है, इसके सामने दूर दूर तक नहीं टिकता है। आप लोकसभा चुनाव की भी बात अगर कीजिएगा तो वहां भी जातीय फैक्टर तो इम्पोर्टेंट है ना। भाजपा अगर हिंदू मुस्लिम भी करती है तब भी बड़ा हिस्सा वोट का, लगभग आधा से कहीं ज्यादा, मतलब 70-75% वोट चला जा रहा है महागठबंधन तरफ। तो बच क्या रहा है आपके पास? आप छोटे छोटे समीकरणों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप चिराग पासवान, मुकेश सहनी, आप उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, इनको, पृथ्वी माली को जोड़कर आप एक नया समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप कम से कम, मैंने ठीक है नीतीश वाली बात तो नहीं होगी, लेकिन एक उस मैंने सम्मानजनक जो वोट बैंक है वहां तक पहुंच सकें। अच्छे से आप जानते हैं कि अगर जातियों के आधार पर और जो कोर वोट बैंक है इन पार्टियों का, उस आधार पर अगर चुनाव हो गया तो 24 में भी कहीं दूर दूर तक भाजपा टिकती नहीं है। 25 की तो बात ही हम नहीं करेंगे, 25 में तो लड़ाई बहुत दूसरी तरीके की होगी। लेकिन 24 में नरेंद्र मोदी बिहार में टिकते नहीं हैं अगर वोट जातियों के आधार पर अगर जाएगा तो, या समीकरणों के आधार पर जाएगा तो। इसमें कहीं ना कहीं भाजपा को उम्मीद है कि उपेंद्र कुशवाहा वोट काट लेंगे, मुकेश सहनी को ले आएंगे तो सहनी वोट बैंक हमारा हो जाएगा 55। उनको लगता है कि अगर चिराग पासवान हमारे साथ रहेंगे तो हमको उसका फायदा होगा, दलितों का वोट बैंक मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि भाजपा 100% वोट बैंक बुना नहीं पाएगी इन जातियों का भी, इन दलों का भी। इसीलिए शायद भाजपा नेगोशिएशन में बहुत कुछ नहीं छोड़ना चाहती है। मतलब इन्हें की 5 सीट दे दिया, वोट मिला ही नहीं, वो स्थिति नहीं उत्पन्न होना चाहिए। भाजपा ऐसे परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहती है मेंटली, कि अगर हो सके तो इन दलों को भी छोड़ देंगे। अब घाटा तो घाटा ही सही। अब एक मान लीजिए जैसे
आपके ठेला पर 10 किलो टमाटर रखा हुआ है, सब गिर गया, तब एक वो रह के भी क्या करेगा उसमें, 10 किलो अगर आपका गिर गया तो कहीं ना कहीं वही परिस्थिति है कि भाजपा एकाएक झटका भाजपा को लगा। और अगर भाजपा के झटका को देखे तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी कल ही कर्नाटक का रिजल्ट आया है, आप देखिए कर्नाटक में क्या हुआ। भाजपा ने तो कोई कसर छोड़ी थी क्या? राम हनुमान क्या नहीं किया भाजपा ने? केरला स्टोरी, हर तरह केरला स्टोरी, प्रोपेगेंडा मूवीज, हर तरीके की चीजें आई, लेकिन सच पूछिए तो भाजपा तैयार ही नहीं थी उस स्थिति के लिए जहां से वो अपने आप को जीतने के रास्ते तक पहुंचा सके, क्योंकि जातीय समीकरणों में बहुत बंधा हुआ है कर्नाटक भी, और उन समीकरण के मिथों को तोड़ नहीं पाई। जैसे MY यहाँ हम कहते हैं, उस तरह का वहां भी समीकरण है, उस समीकरण को भाजपा तोड़ ही नहीं पाई, और अंततः उसके कहते हैं उसके सकम टू जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई उसके आधार पर, और वही हुआ। और वहाँ कांग्रेस का इस तरीके से उभर कर आना, हालांकि हम ये भी नहीं भूले कि नीतीश कुमार भी गए थे और 600 समथिंग वोट लेकर वो भी आए, उनकी पार्टी भी आई है, तो ललन सिंह का ये सब जलवा है, जब ललन सिंह आते हैं तो ऐसा ही कुछ करते हैं वो। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने आप को रिवाइव किया, ये बहुत बड़ा मैसेज है, समझिएगा। ये नीतीश के लिए भी मैसेज है, ये विपक्षी एकजुटता की आड़ में कांग्रेस को कमजोर करने वालों के लिए भी एक बड़ी नसीहत है कि कांग्रेस को कमजोर ना समझे। आप जहां हैं भी नहीं, आपकी सोच जहां तक नहीं आती है, वहां तक कांग्रेस मजबूती से खड़ी है। तो ये भी एक कांग्रेस के लिए बहुत बढ़िया और विपक्षी एकजुटता के लिए अच्छा है। कांग्रेस के कोर से ही विपक्षी एकजुटता बने तो संभव है, संभावना है, अन्यथा दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है भाजपा को रोक पाने का। इस एक कर्नाटक के चुनाव से भी फैसला नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा, हड़बड़ा के। लेकिन कर्नाटक चुनाव भाजपा के लिए बड़ा दुखदायी है। कर्नाटक चुनाव के बाद जिस तरीके से भाजपा दूर दूर तक लड़ाई में नहीं रही, बहुत लोग इसको दिखाएंगे कि नहीं लड़ाई में थी भाजपा, करने कुछ नहीं थी, दूर दूर तक भाजपा नहीं थी। कांग्रेस शुरू से ही इस रेस में लगभग 5-6 किलोमीटर आगे चल रही थी भाजपा से। भाजपा पीछे से भी दौड़ने गई तो बहुत पीछे रह गई। और ये तो रही भाजपा की बात। अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो देखिए, नीतीश जब भाजपा से अलग हुए तो उन्होंने बहुत सारे दावे किए थे। उन्होंने कहा कि हम विपक्षी एकजुटता करेंगे, हम जनता की भावना जो है, जो कहीं ना कहीं भाजपा समझ नहीं पा रही है, एक मूल्य वृद्धि लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारियों की फौज खड़ी हो रही है देश में, और भाजपा हिंदू मुस्लिम केवल कर रही है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा को छोड़कर और भाजपा के खिलाफ रणनीति अगर बनाकर अगर हम उतारते हैं एक बड़ा विपक्ष भाजपा के खिलाफ, तो भाजपा हार जाएगी। नीतीश कुमार ने ये रणनीति बनाई और नीतीश ने कहा कि इसकी शुरुआत हम बिहार से करेंगे, ठीक है, बिहार लिटमस पेपर टेस्ट होगा। नीतीश कुमार जितना बार बिहार में टेस्ट दिए उतना बार फेल किए। उन्होंने मतलब महागठबंधन की 2 सीटों का उपचुनाव आप याद रखिए, मोकामा और गोपालगंज। नीतीश कुमार के पास वोट है भी कि नहीं, इस चुनाव में साबित हो गया कि नीतीश कुमार को वोट करने वाला लगता है कि 500 लोग नहीं है इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में। उल्टा तेजस्वी यादव को घाटा हुआ नीतीश कुमार का साथ लाने का। देखिए, नीतीश कुमार के खिलाफ एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, इस बात को समझिए, जो मोदी के खिलाफ डेवलप होनी शुरू हो गई है। 24 का तो नहीं पता, लेकिन 29 में नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। वो एंटी इनकम्बेंसी बिल्ड होती है, वो आप नहीं पैदा कर सकते हैं, वो प्रचार से पैदा नहीं हो सकता है। 10 साल तक कांग्रेस के खिलाफ लगातार भाजपा प्रदर्शन करती रही, 9 से 14 तक करती रही, पूरा प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस के खिलाफ कोई नहीं गया। लेकिन एकाएक इनकम्बेंसी जब बढ़ी तो उसका फायदा मोदी को मिला, और मोदी ने तब जो प्रोपेगेंडा फैलाया सोशल मीडिया पर, तब वो लह गया। अगर कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी नहीं होती तो वो प्रोपेगेंडा आपका किसी काम नहीं आता। ये कर्नाटक साबित कर चुका कि कांग्रेस के खिलाफ वहां नहीं था इनकम्बेंसी, कांग्रेस को लेकर लोग सिक्योर थे, संतुष्ट थे। आप याद कीजिए कि वो जब भारत जोड़ो यात्रा घूम रहे थे तो शुरुआत कहां से उन्होंने की, सबसे ज्यादा समय कहां बिताया, 16 विधानसभा में कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी घूमे थे, सबसे ज्यादा दिन केरल में रहे थे वो। ये क्या साबित करता है कि इन राज्यों में, कर्नाटक में, केरल में, इनमें कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो कांग्रेस अपने पाले में करने में सफल रही है, और इनकम्बेंसी नहीं लागू हो पाई। और अब यही इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ तगड़ी बिल्ड हो चुकी है। अरे 1-2 साल का शासन इनका रहा, 1-2 बार का है, ये तीसरा टर्म इनका शासन चल रहा है, हमारा तीसरा का चौथा चल रहा है मुझे लगता है।
और जिस तरीके से ये बिहार में इतने सालों से शासन कर रहे हैं, 17वां-18वां साल चल रहा है, तीसरा माफ कीजिएगा, तीसरा चौथा भी नहीं, मतलब ये तो आए गए कितनी बार उस हिसाब से तो याद नहीं है, मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ जब मैं याद करता हूँ। 15-16 बार हुआ होगा हमको लगता है नीतीश कुमार का वापसी सत्ता में इस बार। तो इतना बार जब ये जनता के पास आए और उन्होंने जो भी लागू किया, अब समझ लीजिए नीतीश कुमार टर्मिनली फेल होते आए हैं अपने पॉलिसीज में, टर्मिनली फेल। मतलब पोशाक योजना लूट लिया, नल जल योजना लूट लिया, मिड डे मील छिपकली मिल जाएगी, सुंदर मिल जाएगा, सांप मिल जाएगा, डायनासोर मिल जाएगा, वो प्रजातियां जो है भी नहीं इस देश प्रदेश में वो भी इसमें से निकलती हैं। आप शराबबंदी की बात करिए महाराज, शराब हर जगह है, पुलिस कहीं नहीं है, पुलिस कहीं जाती भी। मतलब पिछले 2 महीने में बिहार में पुलिस को इतना पीटा गया है, इतना पीटा गया है कि मैं बता रहा हूं आपको, इतना फेलियर पुलिस पूरे विश्व में कहीं नहीं है। इतना सम्मान और जो नहीं होता कि आत्मसम्मान और सारी चीजें घोल कर पी जाने वाली कोई पुलिस आपको पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। जा रहे पुलिस गश्ती दल शराब पकड़ने, पुलिस को पकड़ के दे रहा है सब खाने भर। और उतना ही नहीं, क्यों? क्योंकि यही पुलिस जाके वहां कॉम्प्रोमाइज करती है, पैसा लेती है। तो आपको कैसे इज्जत देगा? आप तो उसके एम्प्लॉय हो गए, जो शराब माफिया है उसके आप एम्प्लॉय हो गए, तो जब मन करेगा आपको देवे करेगा। और कल की खबर देखिए कि ड्रोन उड़ाने गए लोग की शराब मैंने पकड़ी जाएगी इस ड्रोन से, ड्रोन गायब हो गया, ड्रोन नहीं मिल रहा है। 25,000 रुपया रखा गया इनाम की जो ड्रोन खोज के देगा। हम तो बोले मुकेश जी आप जाइए घूम के आइए, खोज के ले आइए ड्रोन, 25,000 का इंस्टेंट आपको बोनस मिल जाएगा, कम से और कुछ ना मिले तो कम से कम ये तो मिले। तो बिहार सरकार का नया नया स्कीम आते रहता है, तो ये सारी स्कीम्स कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आती हैं। आप देखिए कि जहां बिहार के लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, नीतीश कुमार क्या करते हैं? यहाँ म्यूजियम बनाते हैं, वहाँ म्यूजियम बनाते हैं, नालंदा को चाइना बना रहे हैं पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अरे पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप नालंदा बनाइएगा? आपके पास रेवेन्यू मॉडल क्या है? पर्यटकों के लिए कौन सी व्यवस्था आपने अलग से कर रखी है? क्यों आपके यहाँ पर्यटन करने लोग आएंगे? आप देखिए आपके यहाँ से लीकर टूरिज्म कितना बढ़िया हो रहा है, झारखंड उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, नेपाल में हो रहा है। बॉर्डर वाले एरिया में आपके यहाँ से लोग जा रहे हैं शराब पीने के लिए, वहाँ के होटल्स में रहते हैं, शराब पीते हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, चिनिया बादाम खाते हैं, वापस आ जाते हैं। आप क्या करते हैं? तो बॉर्डर पे खड़े हैं मूंग सूंघने के लिए, कितना तो 2,000 रुपये फाइन लेंगे, दे देता है वही लोग। क्या फर्क पड़ता है? आपने तो एक रेट बना दिया ना कि 2,000 रुपया हम लेंगे भाई, अगर शराब पीते हैं तो। शराब पीना मना है लेकिन 2,000 देखो तो पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यही ना है। और नीतीश इसी वजह से कहीं ना कहीं इनके खिलाफ इनकम्बेंसी बिल्ड हुई है, और ये इनकम्बेंसी नीतीश कुमार को, चाहे तेजस्वी हो, भाजपा हो, कोई भी हो, कमजोर करती है। ये नीतीश लायबिलिटी हो जाते हैं उस गठबंधन में, जिस गठबंधन में वो जाते हैं। आप मैंने गोपालगंज सीट नहीं हारनी चाहिए थी राजद को, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ नीतीश कुमार की वजह से हुआ है, और नीतीश कुमार के लोगों के बारे में खबर भी है कि वो जाके वहाँ पर कुछ गड़बड़ कर भी रहे हैं। अब कुर्नी की तरफ आते हैं। कुर्नी तो प्योरली राजद की सीट थी, छीन कर नीतीश कुमार ने ले लिया। एक होता है कि बच्चा आपके घर में आया, एक मुट्ठी चावल आपके बेटी में से उठा के भाग गया, उठा के भाग तो गया, पचा लेगा? नीतीश कुमार नहीं बचा पाए, और उसकी वजह से क्या हुआ कि कुर्नी में बुरी तरीके से हार हुई, और एक्सपोज हुआ ये बात कि नीतीश के साथ लौकुश नहीं है। अब कुशवाहा प्रत्याशी आपका हार गया, तो आप 2 चुनाव लड़े, दोनों हार गए। अब इसके बाद आते हैं एमएलसी चुनाव में, 5 सीटों पर चुनाव हुए। एक सीट अगर छोड़ दिया जाए प्रशांत किशोर की जो प्रत्याशी थे आफाक अहमद, वो तो 2 सीट में 2-2, मैंने 4 सीट में 2-2 सीट ये जीत के आए। लोग कहेंगे कि नहीं तो बराबरी की लड़ाई, नहीं बराबरी की लड़ाई, सीटिंग सीट जदयू हारी है। तो ये भाजपा का पॉइंट बढ़ गया, भाजपा नंबर 1 पार्टी हो गई विधान परिषद में। अब बताइए जो पार्टी विपक्ष में बैठी हुई है वो नंबर 1 पार्टी हो जाती है विधान परिषद में। नीतीश कुमार का सारा काम फंसेगा वहां, कोई बिल लेके आएंगे भाजपा फंसाएगी।
कैसी सरकार हम चुनकर ला रहे हैं, कैसी सरकार नीतीश कुमार बना रहे हैं? क्या इसके चलते नीतीश कुमार को घाटा नहीं होगा? होगा। फिर चुनाव में जाएंगे, फिर घाटा होगा। आप जो भी कानून बनाते हैं, अब देखिए कुछ दिन पहले निकाय चुनाव हुए, सरकार को कोर्ट में जाना पड़ा, यही मुंह की खानी पड़ी। फिर कोर्ट ने लगातार कोर्ट भेजत कर रहा है। कैसा शराबबंदी लागू करते हो यार? कैसा तुम निकाय चुनाव कराना चाह रहे हो आरक्षण लग के? अब आप बताइए कि मतलब एक जातीय जनगणना को लेकर क्या नहीं किया इन्होंने, छाती पीटा, दूर दूर तक विधवा विलाप किया, लेकिन हुआ क्या? अंततः उसको इतना गंदे तरीके से ड्राफ्ट किया, सारी ताकत होते हुए, सारा इन पर मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं, आई कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड दिस, कि एक सरकार फेल हो गई, एक व्यक्ति नहीं फेल हुआ, एक इंस्टीट्यूशन फेल हो गया एक ड्राफ्ट बनाने में छोटा सा, कि कैसे सरकार जातीय जनगणना कराएगी। सारी चीजें पता थी, सारे प्रावधान पता थे। कौन से निकम्मे लोग हैं, उनको हटाइए, सामने लाइए। किसने बर्बाद किया समय जनता का? किसने पैसा बर्बाद किया अब तक? क्यों आज जनता को अगर बहुत जरूरी था ये कराना जातीय जनगणना, तो क्यों रुका पड़ा हुआ है आज? किसको नौकरी से निकाला आपने? है अगर एक मैंने हत्या यहाँ हो जाएगी, थानेदार सस्पेंड, तो इतना बड़ा गलती किसने कर दिया? मैंने फजीहत हो रही है। बताइए, सरकार हमारी हाई कोर्ट में जाती है और हाई कोर्ट में मुंह की खाती है। मैंने सोच लीजिए कि संवैधानिक तरीके से होते तो 10 गाली पड़ता भी, लेकिन आप वहां इतना फ्लॉप हो जाते हैं कि आपको अब सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। हाय रे विडंबना। चाहिए चाहिए चाहिए, मिल जाता तो होता नहीं है इनसे। ये चीजें कहीं ना कहीं साबित करते हैं कि नीतीश कुमार एकदम अपने अंतिम मतलब राजनीतिक स्तर पर हैं, यहाँ से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, असंभव है। इनको कोई भी डोज, कोई भी दवाई देकर इनको नहीं रिवाइव किया सकता है। अब ये जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ इनको इज्जत से चले जाना चाहिए। लेकिन भाजपा और नीतीश कुमार दोनों जब तक साथ रहे तब तक क्या हुआ है? दोनों का फायदा हुआ है, दोनों ग्रो करते हैं, दोनों का फायदा हुआ है। भाजपा विभिन्न राज्यों में भी जाकर सरकार बना लेती है। कई जगहों पर भाजपा का रिजल्ट अच्छा है, बिहार का रिजल्ट उनको बाहर भी अच्छा मिला है। और नीतीश कुमार को तो भाजपा का फायदा होता ही रहा है। आप सोचिए कि नीतीश कुमार अब की लड़ेंगे 24 में फिर चुनाव। पिछली बार 17 सीट पे लड़े थे तो 16 को सांसद जीत के आए थे। हम भी देखना चाहेंगे कितना सांसद जीत के आते हैं। राजद के जीत के भी आ जाए, जदयू का हमको नहीं लगता है कि माने आधा भी उसमें से रिपीट होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए कहीं पे इसको। आधा भी सांसद अगर जीत के आ जाएंगे वापस, तो बहुत बड़ी राजनीतिक भूल मुझसे हुई होगी। मैं समझ नहीं पाया हूँ राजनीति, ऐसा मेरे साथ होता नहीं है। मैं जान रहा हूं कि नीतीश कुमार को इस किसी भी गठबंधन में रहे, इनको इस बार इनकमेंसी झेलनी पड़ेगी। हाँ, ये जरूर है कि भाजपा और ये जब साथ रहते हैं तो निश्चित तौर पर दोनों का पता नहीं, मैंने होता नहीं कुछ चीजें ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है, दोनों को जोड़ दिए तो मैंने कुछ अलग सा बन गया। वही होता है, कहीं ना कहीं दोनों का एक रहते हुए हमेशा परिस्थितियां बिल्कुल अलग रही हैं दोनों के लिए। और जब अलग होते हैं तो आप देख ही रहे हैं दोनों का रिजल्ट। तो ये बातें थी कि कैसे जब भाजपा और जेडीयू साथ रहती है तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होता है। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार भाजपा से अलग होते हैं, भाजपा को नुकसान होता है, और नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ आते हैं तो फिर आरजेडी को उसका खामियाजा भुगतना होता है। तमाम बातें आपसे जो है साझा करी, और आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।